बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक जानिब तो इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान क्या मामलात तय होने वाले हैं, ऑल्दो इशारे ऐसे नहीं मिल रहे। जो इमरान खान साहब ने कल बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर मोर्चा संभाल लिया है और तोपों का रुख मुक्तदरा की तरफ कर दिया है। मुक्तदरा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी ताकतवर हलकों की पॉलिसी वाज़े कर दी है और ईद के बाद जो सख्ती आने वाली है उस हवाले से पहले ही बता दिया है। लेकिन इस सब के अंदर बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ वैसे ही है और मामलात तय हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ लोगों के दावे भी हैं, कुछ लोगों की परेशानियां भी हैं, कुछ लोगों के कंसर्न्स भी हैं। एक ज़रा जायज़ा ले लेंगे इस सारी की सारी सूरत हाल का। इसके साथ ही साथ एक और काम हुआ है और वो काम है कि शहबाज शरीफ और मरियम के साथ सऊदी अरब पहुंचते ही क्या हुआ है। ये विजुअल्स हैं कुछ जो मैं आपके सामने रखूंगा और विद अ वेरी हैवी हार्ट रखूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वीडियोज़ आती हैं उनके दौरों की, उनका आपके सामने रखते हैं एंड समटाइम्स वी डू एंजॉय दैट फुटेज कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं, मतलब इस मुल्क के साथ, अपने साथ और सब कुछ। लेकिन जब इंटरनेशनली आप जाते हैं ना तो वहां पर अगर कुछ होता है तो तकलीफ होती है। और जब आपके पास कंपैरिजन में इमरान खान हो और इमरान खान के इस्तकबाल की फुटेजेस हों, इमरान खान के इस्तकबाल की वीडियोस हों, तो बहुत कुछ बदल जाता है। सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। इफ़ यू हैव नॉट लाइक्ड दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। आपका सपोर्ट इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के रियासत को अगर हम बात करें एज अ होल, सियासतदानों को नहीं, मुक्तदरा को नहीं, ओवरऑल रियासत को कुछ और बड़े चैलेंजेस का भी सामना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रशिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अफगानिस्तान के साथ जो रीसेंट मामला चला, ईरान वाला मामला चला, भारत वाला मैं आपको खबरदार कर रहा था 3-4 हफ्ते पहले, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होनी है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। अब भारत वाला जो चैलेंज है वो बड़ा खतरनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जो पाकिस्तान की तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं मुमताज़ ज़ारा बलोच, उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात से अब दुनिया के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और इन्होंने कहा कि भारत का असल चेहरा काफ़ी अरसे से पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा था। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात से दुनिया के सामने उनका मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि 2019 में घर में घुसने की कोशिश पर भारत को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की फोर्सेस जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और करता रहेगा। मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि ऐसे बयानात से शायद भारतीय हुक्मरानों को सियासी फ़ायदा पहुंचे मगर आलमी सतह पर नहीं। और इस सब के अंदर भारत की तरफ से जो अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी अजीब हैं, क्योंकि जो राजनाथ है उसने कुछ बढ़ के मारी हैं और राजनाथ ने पाकिस्तान के हवाले से, जो भारतीय वजीर है उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और इसने बड़े एक ना प्रोवोक करने वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेसिकली इसने दी हैं। और इसने कहा है कि जी हम पाकिस्तान के अंदर सस्पेक्ट्स को घुस के मारते हैं। पाकिस्तान के अंदर मतलब भारत के ऊपर वैसे ही इंटरनेशनली कनाडा के अंदर ये इल्ज़ाम है कि वो भारत की जो एजेंसी है खुफिया, वो कनाडा के अंदर लोगों को घुसकर मार देती है। उस पर कनाडा ने बहुत ज़्यादा एतराज़ भी किया और उस पर एक फड्डा भी चला। और अब भारत की ये स्टेटमेंट्स जो हैं एक जानिब तो इलेक्शन में लेवरेज हासिल करने के लिए हैं, लेकिन ये एक खतरा भी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या भारत एक मरतबा फिर मिस एडवेंचर कर सकता है। लास्ट टाइम भी उन्होंने मिस एडवेंचर तभी किया जब इलेक्शन का वक्त था और वो ये सब कुछ करते रहते हैं। तो इस नुक्ते को ज़रा बैक एंड पे अपने जहन में रखिएगा, ये चैलेंज हमें फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। जियो न्यूज़ ने एक खबर दी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प है, सुनिएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अडियाला जेल में मुयस्सर सहूलतों के बारे में लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट की मजीद तफसीलात सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को जिस सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है वहां कम अज़ कम 35 अफराद रह सकते हैं। बानी पीटीआई के लिए कुल 7 सेल मुख्तस हैं, जिनमें से 5 चहलकदमी के लिए हैं जबकि बाकी 2 सेल बानी पीटीआई के अपने इस्तेमाल में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के सेल तक रसाई बहुत महदूद है, कोई भी शख्स बगैर इजाजत वहां नहीं पहुंच सकता। बानी पीटीआई के वार्ड की हिफाजत के लिए पेशावर तरबियत याफ्ता अफराद मामूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में हर 10 कैदियों पर एक एहलकार तैनात है। ताहम इमरान खान के लिए इंडिविजुअल के लिए 15 एहलकार तैनात हैं, जिनमें से 2 सिक्योरिटी अफसरान हैं। 3 एहलकार बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों पर मामूर भी हैं। जेल में 7000 कैदियों के लिए अलग और बानी पीटीआई के लिए अलग
CCTV कैमरा सिस्टम नस्ब है, उनकी सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च आता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान के खाने के लिए खुसूसी कवायद ज़वाबित तश्कील दिए गए हैं। उनको सेहत अफजा खाना मुहैया किया जाता है जो एक खुसूसी किचन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार होता है। खाना फराहम करने से कबल एक मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल उस खाने का मुआयना करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल अफसर के अलावा रावलपिंडी के एक अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान बानी PTI के इलाज मुआवजे के लिए तैनात हैं, जबकि रावलपिंडी के एक दूसरे अस्पताल के स्पेशलिस्ट की टीम जेल का हफ्तावार दौरा करती है, जो जरूरत पड़ने पर बानी PTI का चेकअप करती है। बानी PTI को जेल में वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया भी फराहम की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वालों के लिए कवायद ज़वाबित बनाए गए हैं। उनके जेल ट्रायल के दौरान एक जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया जाता है। अडियाला जेल की हिफाजत के लिए जेल पुलिस, रेंजर्स, जिलाई पुलिस फराइज सर अंजाम दे रही है। जेल और इर्द गिर्द के इलाके क्लियर रखने के लिए सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। जेल में बानी PTI और तमाम कैदियों की सिक्योरिटी के लिए फर्जी मशकें जो कि ड्रिल्स होती हैं वो की गई हैं, जबकि जेल की जानिब जाने वाले रोड पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। रेंजर्स और एलीट फोर्स के एहलकार भी गश्त करते रहते हैं। ये इन्होंने बेसिकली रिपोर्ट जमा करवाई है। और वैसे भी खान साहब चूंकि अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खुद ही बहुत ज़्यादा कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं, तो इस रिपोर्ट के मंदरजात का मीडिया पर आना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खान साहब ने कल ही ये स्टेटमेंट दी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरी बीवी को कुछ हो जाता है तो कौन कौन जिम्मेदार होगा। खान साहब ने नाम ले लिया हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील है सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा कि मुझे कामिल यकीन है कि बुशरा बीबी ईद से पहले अपने घर पर होंगी और रिहा होकर। ऑब्वियसली अभी भी घर पे ही है, बनी गाला में सब जेल में उन्हें कैद किया गया, बट वो एक सर्टेन एरिया में कैद है तो आज़ाद नहीं है। बुशरा बीबी का जो केस है इद्दत में निकाह वाला, उसकी डेट दे दी गई और जो वकील है वो भाग गया वहाँ से। मैं आपको बताऊं, जो सरकारी वकील है वो सामने वाले खाली कमरे में बैठा था और बुशरा बीबी के वकील ने वीडियो भी बना के जज को दिखाई। जब उसे पता चला यहाँ पे समाज शुरू, वो भाग गया। अब मंगल की डेट दी है, उम्मीद है ये केस तिनकों की तरह उड़ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रख लें। इमरान खान साहब ने ताकतवर हलकों के खिलाफ महाज खोल लिया हुआ है। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में, बाद में वो स्टेटमेंट्स पब्लिक कर दी गई, ऑफिशियल कर दी गई। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर, फेसबुक हैंडल्स के ऊपर वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है उसने उसी तर्ज पर अपनी जो पॉलिसी है उसे रिव्यू कर लिया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब ने द करंट चीफ उनका नाम लेकर जो एक्यूजेशंस हैं वो लगाए हैं और उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा किया है। ये इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो होता आया है। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में हाजिर सर्विस चीफ और DG ISI जो है उनका नाम लेकर कहा था कि इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, आपने इमरान खान को मुसल्लत किया है। उसी तर्ज के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये बातें कही हैं और उनकी बातों के बाद ऑल्दो मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले बहुत से लोग बहुत से क्लेम्स कर रहे हैं, बहुत से दावे कर रहे हैं। अब उन दावों में कितनी हकीकत है वो कह रहे हैं कि GHQ वालों ने मुसद्दक़ा तौर पे एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया है कि हम इन चीज़ों से परेशान कोई नहीं है और ना तो हम इन चीज़ों से परेशान हैं। और ईद के बाद जो 9 मई के वाक़यात हैं वो जुडिशल मामलात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। अब इस सब में ये सारी की सारी बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक और मामला हुआ है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं जी सऊदी अरेबिया। नवाज शरीफ साहब को नहीं लेके गए, फैमिली जा रही है, मरीम नवाज भी गई हैं, लेकिन सऊदिया नवाज शरीफ साहब नहीं गए। इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, जब वो गए थे तो बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए। आपको पता है कि इनके ऊपर नारे भी कसे गए, मस्जिद नबवी के अंदर भी कुछ मामलात हुए। सऊदी हुकूमत ने तक़द्दुस का ख्याल ना रखने पर बहुत से लोगों को सज़ाएँ भी दी। मस्जिद नबवी का एक अपना तक़द्दुस है, वहाँ पर आप आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, अल्लाह का हुक्म है। खाना काबा में लोग आवाज़ें बुलंद तस्बीह भी करते हैं और कलमात जो है वो भी अदा करते हैं, दुआएं भी करते हैं। मस्जिद नबवी में अदब का कुछ मकाम और है ना, तो डिफरेंट है डायनामिक्स। तो मस्जिद नबवी में कुछ लोगों ने तेज़ नारे लगाए, उसके ऊपर बात भी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब जो है उनके उस दौरे पर भी हमने ये बात की थी कि, और ऑब्वियसली आपको पता है MBS जो है वो उस टाइम पे नहीं आए पाकिस्तान। इवन निगरान हुकूमत के दौर में भी MBS पाकिस्तान नहीं आए और ये बात हुई थी कि वो इंडिया आ रहे हैं, वहाँ से थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे वहाँ पे G20 समिट के लिए, लेकिन उस टाइम पर भी वो पाकिस्तान नहीं आए। अब शहबाज शरीफ साहब की एक गवर्नमेंट है और ऑब्वियसली मैं इस सब के अंदर उस गवर्नमेंट पर कोई तनकीद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मुल्क का मामला है ना। घर से बाहर तो चीज़ें वैसे नहीं आप लेके जाते और घर के मामलात हम घर में ही रखने के कायल हैं। लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं जी हमारे वज़ीर आज़म साहब, और मदीना मुनव्वरा पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर
جو مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں پر لے کر جائے، جو گئے ہیں انہیں بار بار لے کر جائے، جو نہیں گئے انہیں بھی اپنے در کی حاضری اللہ اپنے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو مسجد نبوی میں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نماز بھی ادا کی، مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اسحاق ڈار، محمد اورنگزیب، خواجہ آصف اور دیگر بھی ساتھ ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کمرشل فلائٹ پر گئے ہیں، دس از اے نیو تھنگ۔ اور وہ جو جہاز کے اندر لوگ، ظاہری بات ہے کمرشل فلائٹ میں جو سعودیہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے کہ عمرے کے لیے موسٹلی جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب گھل مل بھی گئے، وہ ایک اچھی سائٹ تھی۔ لیکن شہباز شریف صاحب کا جو استقبال ہے وہ مجھے کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ عمران خان صاحب کا محمد بن سلمان کے ساتھ جفیاں ڈالنا، عمران خان صاحب کو محمد بن سلمان کا بہترین پروٹوکول دینا، شہباز شریف صاحب سے زیادہ پروٹوکول تو آئی تھنک کہ پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں انہیں دیا جاتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کا جو پروٹوکول ہے، اگر وہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرما سکیں، وہ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر سعودی جو لوکل اتھارٹیز ہیں انہوں نے استقبال کیا۔ خان صاحب کا مجھے یاد ہے کہ وین ہی وینٹ تو محمد بن سلمان نے ان کا استقبال بھی کیا، پاکستان آئے تو وہ تو ایک الگ ڈائنامکس تھے، اس میں جو محبت تھی، اس میں جو چیزیں تھیں۔ اور جب ایم بی ایس نے عمران خان صاحب کا استقبال کیا تو اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے محل بھی لے کر گئے انہیں اپنے ساتھ، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی کوئی فیسلٹی جو ہے وہ ہمیں انفارچونیٹلی نظر نہیں آئی۔ تو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، میں ود اے ہیوی ہارٹ یہ بنا رہا ہوں، دیکھیں مجھے ملک سے باہر ملک کی عزت ہوتی ہے نا، وزیر اعظم کی وہ جو عزت ہے وہ ملک کی، تو ایسا کیا ہوا کہ ایک دو سال کے اندر، ویسے بھی آپ دیکھیں ڈیموکریسی انڈیکس میں خان صاحب کے دور کے اندر یہ آتا تھا کہ پاکستان ہائیبرڈ رجیم ہے، بڑی تنقید کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی شبانہ روز محنت کے بعد 2023 میں آ گیا کہ پاکستان ایک مکمل طور پر آمرانہ طرز حکومت پر چلنے والا ملک ہے، یہ بچا ہے ہمیں، یہ ہم نے کھٹیا، یہ ایسی کھٹیا ایک سال، مطلب دکھ ہوتا ہے مجھے۔ اور ان معاملات کے اوپر ود اے ہیوی ہارٹ میں ہمیشہ رپورٹنگ کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے ملک سب سے پہلے ہے۔ تو کبھی کبھی آپ کو دکھ ہوتا ہے نا جب آپ کے ملک کی عزت کم ہو رہی ہو اور پہلے زیادہ ہوتی ہو۔ آئی ہوپ کہ اس کا ازالہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔